बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाद और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं शाद की बात। अल्लाह रब्बुल रहीम से दुआ है और पूरी उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे खुश होंगे और अपने मामलात को सही से, खुश उसलूबी से, ईमानदारी से निभा रहे होंगे। मियाँ बीवी के हवाले से बात, या ऐसे इकदामात या ऐसी बातें जो बीवी अपनाए, शौहर की नजरों में उसकी कदर बढ़ती है, इस हवाले से बातें करना हमने शुरू की हैं। तो उस सिलसिले में पहले ही वीडियो, मियाँ बीवी का ऐसा तल्लक, ऐसा रिश्ता है जो दोनों एक दूसरे के लिए होते हैं, एक दूसरे का लिबास होते हैं। तो दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों ने एक दूसरे के साथ रहना है, दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत सारा सिस्टम है, बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने अपने तौर पर अंजाम देनी है। एक खानदान है, उसकी इब्तिदा होने जा रही होती है, तो उस हवाले से दोनों दुख सुख साझे होते हैं, कामयाबी नाकामियां सभी दोनों को ही सफर करनी होती है। इस हवाले से पहला उन्वान जो था कि बीवी को चाहिए कि वो मर्द की हिम्मत बढ़ाए, हौसला बढ़ाए, उसका साथ दे। बीवी शौहर की हौसला अफजाई कैसे कर सकती है, कैसे उसकी हिम्मत बढ़ा सकती है, कौन से इकदाम उठाए, किन किन मामलात में वो शौहर की हिम्मत बढ़ा सकती है। बीवी शौहर की हौसला अफजाई और हिम्मत बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर सकती है। चंद अहम मामलात और इनमें हौसला अफजाई करने के तरीके क्या हैं, कैसे हो सकते हैं, उस पर हम बात करते हैं। पहले तो है पेशा वराना जिंदगी। ज़ाहिरा मर्द जो होता है नौकरी पेशा होता है या उसका अपना कारोबार होता है, उसमें बहुत से मौके ऐसे आते हैं जहां उसे बीवी की तरफ से हौसला बढ़ाना की जरूरत पड़ती है। जब शौहर अपने काम में मुश्किलात या दबाव का सामना कर रहा हो तो मुस्बत अल्फाज में, जैसे मुझे आप पर फख्र है, ये काम आप ही कर सकते हैं, दूसरे भी करते होंगे लेकिन आप जिस अंदाज में ये काम करते हैं शायद दूसरों से अलग है, आप बेहतर हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, कहना इसकी हौसला अफजाई कर सकता है। फिर मुश्किल अदवार आते हैं कारोबार में या ऐसी लाइफ में, तो मुश्किल वक्त में साथ देना भी होता है। अगर शौहर की नौकरी या कारोबार में मसाइल आए, बाधाएं आए, कोई रुकावटें बने, तो इसकी हौसला अफजाई बढ़ाने के लिए इसके साथ बैठकर मसले पर बात करें और उसे यकीन दिलाएं कि आप हर सूरत इस मसले से, इस मुश्किल से निकल सकते हैं और इस मामले में मैं आपके साथ हूँ। फिर शौहर अगर किसी मसले में उलझन महसूस कर रहा हो, उसे परेशानी हो रही हो, तो अपनी राय एहतराम से दें और इसकी रहनुमाई करें। जब वो किसी फैसले पर या किसी नुक्ते पर पहुंच जाए तो उस वक्त उसकी पजीराई करें और उसके फैसले की कदर करें। फिर माली मुश्किलात होते हैं, बाज़ कारोबार में, नौकरी में, दिहाड़ी पेशा है, मजदूर पेशा है, कोई ऐसे मामलात हो सकते हैं कि माली मुश्किलात हो जाती हैं, तो उस वक्त भी जो है मर्द को बीवी का साथ चाहिए होता है, क्योंकि वो चाह रहा होता है कि खर्च और अखराजात जो हैं वो कंट्रोल में आए। वो तवक्को कर रहा होता है कि मुश्किल दिन है, पैसे नहीं आ रहे, वो हालात जो हैं सब्र शुक्र का तकादा कर रहे होते हैं। माली मुश्किलात के दौरान शौहर पर इजाफी दबाव न डालें, बल्कि इसे ये एहसास दिलाएं कि आप इसके साथ हैं और हालात का मुकाबला मिलकर करेंगे। बीवी को अखराजात कंट्रोल कर लेने चाहिए, फरमाइशों को रोक लेना चाहिए। माली मुश्किलात के दौरान अगर छोटी छोटी कामयाबियां मिलती हैं तो उनको सेलिब्रेट भी करना चाहिए, उसकी हिम्मत और हौसला बढ़ता है। छोटी छोटी खुशियां होती हैं, बाज़ कभी तरक्की मिल गई, कभी कोई ग्रेड मिल गया, कभी कोई इजाफी तनख्वाह मिल गई, तो ऐसे मौके पर जो है हिम्मत बढ़ाना बनता है। ऐसी छोटी छोटी खुशियां जो है वो सेलिब्रेट करनी चाहिए। खुशियां मनाने से जो है वो कतारसिस हो जाता है, बहुत सारी चीजों से बंदा निकल जाता है। कामयाबी मिले तो इनको खुशी के साथ मनाएं ताकि आपके मियाँ को एहसास हो कि इसकी मेहनत की कदर की जा रही है। फिर जाती और रूहानी तरक्की में मदद करना, कि हौसला अफजा बातें करनी चाहिए। अगर शौहर किसी नई सलाहियत या इल्म हासिल करने की कोशिश कर रहा है तो उससे हौसला अफजा बातें करें और उसकी हिम्मत बढ़ाएं। मुश्किल वक्त में दुआएं करना, इबादत करना ये भी जरूरी है। जब शौहर किसी मुश्किल या परेशानी में हो तो इसके लिए दुआ करें और इसको बताएं कि आप इसके लिए दुआ गो हैं, आपके लिए दुआएं कर रही हूँ कि जिंदगी है, ऊंच नीच है, उसमें सेहत के मसाइल बाज़ पेश आ जाते हैं, बाज़ बंदा तकलीफ में आता है, मुश्किल में आता है, बीमारी लाहक हो जाती है, सेहत के मसाइल पैदा हो जाते हैं। बीवी को अपने शौहर की सेहत का ख्याल रखना चाहिए। ऐसे ही मौके पर शौहर को जो है बीवी की जरूरत होती है। बीवी की तरफ से सेहत का ख्याल रखना जो है वो बड़ा अच्छा लगता है उसे। अगर शौहर बीमार है या इसकी सेहत मुतासर हो रही है तो इसका ख्याल रखें और इसकी मुकम्मल मदद करें। हौसला अफजाई करते रहें, इसे वर्जिश या सेहतमंद ग़िज़ा के बारे में हौसला दें ताकि वो अपनी सेहत को बेहतर बना सके। फिर बीवी को अपने मियाँ की खुद एतमादी है बढ़ाते रहना चाहिए,
اسے اس کی ہمت بنداتے رہنا چاہیے، خود اعتمادی بڑھانے میں اس کی مدد کرنی چاہیے. اس کے لیے جو ہے مختلف بہانے ہو سکتے ہیں، مختلف باتیں ہو سکتی ہیں، تعریف ہے، محبت کا اظہار کرنا ہے، شوہر کی خوبی اور صلاحیتوں کی تعریف کرنا ہے. اپنے شوہر کو بتائیں کہ آپ کو ان پر فخر ہے. تو اس حوالے سے کسی کو تکلیف ہوئی ہو، کسی کو برا لگا ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہ. اللہ میرا آپ کا حامی ناصر. والسلام.